नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। ECL के काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी में रंजीत बावरी नामक एक श्रमिक ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा प्रबंधन पर श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 7:15 पर हुई। कोलियरी सूत्रों के अनुसार खदान के नीचे दुर्घटना में रंजीत बावरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वह जामबाद कोलियरी के 4 नंबर पीठ पर हुई। हादसे के बाद खदान श्रमिकों और परिवार के सदस्यों ने रंजीत के एक आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिरकार प्रबंधन द्वारा सभी मांगें मान ली गईं और प्रदर्शन समाप्त हो गया। लेकिन खदानों में बार बार हो रही दुर्घटनाओं से श्रमिकों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में ज़रूर आ गई। क्या घटना हुआ खदान के नीचे में? क्या हुआ घटना? ऊपर से चनेल गिरा है, चनेलवा जो मतलब गलैनिया पर गया, लैनिया पर से तो उछला से उसको तक कपार पर लग गया। क्या बजे का घटना? 7 बजे। कौन था जिनका ऊपर में लगा? रंजीत बावरी। तो क्या हुआ उसके बाद? है? उसको उनको लगने चोट लगने के बाद आप लोग कहाँ लेके गए? तुरंत मतलब कि स्टेशन मंगाया, तुरंत एम्बुलेंस लाए, एम्बुलेंस पर लोड करके ले गए दुर्गापुर। अच्छा, उसके बाद वहाँ डॉक्टर आके चेक किया, डॉक्टर चेक करके मतलब वहाँ से मतलब शेष हो गया। साथे में हम साथे में। क्या लग रहा बार बार इस तरह का घटना हो रहा है जामबाद कोलियरी में? इसे पता हमें सर, हमें कितना दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? कितना दिनों से ड्यूटी कर रहे थे? 21-32 साल से। आपका नाम? पूरे अंडरग्राउंड में सेफ्टी का कोई रानीगंज के हिल बस्ती इलाके में हरि कीर्तन को लेकर 89 नंबर वार्ड के डोमपाड़ा और 90 नंबर वार्ड के बावरीपाड़ा के लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना पाकर 89 नंबर वार्ड के पार्षद और रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा और 90 नंबर वार्ड के पार्षद शक्ति रुईदास ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। एक अच्छे कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से कुछ लोगों ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घायल हुए हैं उनके इलाज का इंतज़ाम कर दिया गया है और इस घटना के पीछे जो दोषी हैं पुलिस से अनुरोध है कि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। কি কারণে ঝামেলা হয়? কোনো কারণ নেই, উদ্বস্ত ঝামেলা গেল এগুলা নিজেদের মধ্যে সার্টিফাই করা দরকার সবসময়। ঝামেলা তো এই এটা ঘটনা প্রায় হয়ে থাকে। তো এই ঘটনায় আহত হয়েছে কেউ? না না, আহত হয়নি, সেটা কিছু জানা নাই আমার। পুলিশ কি ধরেছে তাদের? পুলিশের কোনো কিছু হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম টিঙ্কু বাউরি। কালকে রাত্রিবেলায় আমি জানি না, সকালবেলায় হঠাৎ খবর পেলাম যে আমার ওয়ার্ড 90 নম্বর ওয়ার্ড হিলবস্তি, সেই হিলবস্তি বাউরিপাড়া ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ডোমপাড়ার ছেলেদের অশান্তি হয়েছে, মারামারি হয়েছে। তো মারামারি হয়েছে সেটা এর আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে, 2-1 বার। তো তাতে করে এখন মানে হিলবস্তিতে পুলিশ গার্ড থাকে সব সময়, কিন্তু পুলিশ গার্ড থাকা পরেও রাত্রি, হ্যাঁ,
কালকে ঘটনাটা হয়েছে, ওরা নেশা টেশা খেয়ে নিজেদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ছিলই, সেই মনোমালিন্যর জন্যেই ঘটনাটা কালকে ঘটেছে, মারামারি হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ওদের বাউরিপাড়া ছেলেদের কীর্তন ছিল। সেই কীর্তনে ওরা তো একটা রোড পরিদর্শন করে, তাতে করে ডোমপাড়ার দিকে গিয়েছিল তারা। তো একই এলাকা, সবার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, যার জন্য ওরা মানে রোড শোয়ের মধ্যে বেরিয়েছিল। সেখান থেকে ওরা নেশা টেশা করেছিল হিলবস্তির ডোমপাড়ার লোকজন। তো তাতে করে ওদেরকে ইট পাথর ছুড়াছুড়ি করে মারামারি শুরু করে, এবং তাতে করে দেখা যায় আমাদের বাউরিপাড়ার একজন মহিলা, তার গুরুতর আহত লেগেছে ঘাড়ের মধ্যে, এবং একটি ছেলে ব্লেড মেরেছে, আরেকজনের লেগেছে পায়ের মধ্যে লেগেছে। তো বেশিরভাগ এরাই মার খেয়েছে, ওরা এত বেশি আহত হয়নি। তো যাই হোক, এটা আমরা সকালবেলাতেই এসে শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করি, এবং যাদের লেগেছে আমাদের বাউরিপাড়ায় যাদের লেগেছে, মহিলা ছেলেদের যাদের লেগেছে, তাদেরকে আমরা এই মুহূর্তে হসপিটালে পাঠাই তাদের ট্রিটমেন্টের জন্যে। তাছাড়াও আমরা যে সমস্ত ছেলেগুলো ডোমপাড়ার পাড়া প্রতিবেশী এবং আমাদের আরও যারা রয়েছে, যারা অশান্তি করছে, তাদেরকে আমরা উপযুক্ত এই ঝামেলার পরে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আটক করেছে কয়েকজনকে। ওদের ডোমপাড়ার যে ছেলে, একজন কী নাম ছিল যেন, কী নাম ওদের, সে একটি ছেলেকে আটক করেছে, আর হিলবস্তি বাউরিপাড়ায় 3টি ছেলে আটক করেছে। ওদের ওই ডোমপাড়ায় যাকে আটক করা হয়েছে, সে কিন্তু সমস্ত ঘটনা চক্রে থাকে, এবং তাকেও আটক করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি লিগ্যালি কিছু? এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখুন, আমরা লিগালি ব্যবস্থা বলতে আমরা তো আর অশান্তি চাই না, কোনো মানুষই অশান্তি চাই না। তো সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক তরফ থেকে ওদেরকে নিয়ে গেছেন। আমরা চাইছি এটা মানে চিরস্থায়ী একটা সলিউশন করতে, সমাধান করতে। আমরা থানাতে গিয়ে আমরা বলবো, আইনত তো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া তো দরকারই, অবশ্যই দরকার। তবুও আমরা চেষ্টা করছি, দলগতভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে চিরস্থায়ী যেন এটা সমাধান হয়। আমার नाम হচ্ছে শক্তিরুই দাস, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, 90 নম্বর ওয়ার্ड। ये हरि कीर्तन बुद्ध का प्रोग्राम रखा गया था, तो प्रोग्राम चालू हुआ है और उसमें झमेला हुआ। तो हम लोग को रात में पता चला, हम मंगलपुर गए थे हरि कीर्तन देखने के लिए। वहाँ से आए, पता चला कि यहाँ हिलबस्ती डोमपाड़ा में झमेला हो रहा है। कीर्तन के लेके कुछ लड़का पी खा के बदमाशी किया। प्रशासन को बोला गया, प्रशासन अपना काम किया, आया, सबको समझा बुझा के गया। उसके बाद ईंटा पत्थर चला है, कुछ लोग को चोट इधर का भी लगा, उधर का भी लगा है। सुबह हम लोग उठे कि फिर सुबह में झमेला चालू हो गया। गाड़ी उड़ी का गिलास तोड़ दिया, एक लेडीज़ को लग गया, एक और लड़का लोग को लगा। प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आया, प्रशासन अपना काम कर रही है। और जिसको इंजर्ड हुआ था उसको मैंने एम्बुलेंस बुलाकर दोयल केयर भेजा हूँ अभी जस्ट, कि उसका ट्रीटमेंट हो। हिलबस्ती 3 आदमी और डोमपाड़ा का भी 1-2 आदमी को लगा, दोनों तरफ। वहाँ भी ज़्यादा अरेस्ट किया गया। हिलबस्ती से 3 लड़का, हिलबस्ती बाउरीपाड़ा का 3 लड़का और हिलबस्ती डोमपाड़ा का 1 लड़का को अरेस्ट किया गया। प्रशासन अपना काम कर रही है, जो उसका काम है वो अपना ठीक पता लगा लेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। वो अपना काम कर दिया और प्रशासन अपना काम देगी। अच्छा प्रोग्राम हो रहा था मोहल्ला में हरि कीर्तन का, तो उत्सव एक है, खुशी खुशी शांति से मनाना चाहिए। जो भी किया है ये गलत काम है, इसका आनंद लेना चाहिए। ये सब साल में एक बार होता है। सब लड़का लोग पाड़ा का व्यवस्था करता है कि कुछ मोहल्ला का बहू बेटी ये सब प्रोग्राम मोहल्ला में पाड़ा में देखे, और ये सब पी खा कर और शांति करना, ये सब ठीक बात नहीं है। आदमी कैसा उत्सव मनाएगा, शांति से कैसे रहेगा? ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। एक अच्छा प्रोग्राम कर रहा लड़का लोग और उसमें पी खा के आके किसी भी पाड़ा का हो, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा बात शासन जो बोला हुई है, आईसी साहब के बोला हुई है कि আপনার আইনে যা আছে আপনি দেখুন, ছানবিন করে ভালো করে ব্যবস্থা নিন, বলা হয়ে গেছে।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। लक्ष्मी भंडार को लेकर राजनीति जारी है। अंडाल ब्लॉक के मदनपुर ग्राम पंचायत के धांडाडीही गांव के TMC कार्यकर्ता गौतम गोराई पर आरोप है कि मतदान के एक दिन बाद ही उन्होंने इलाके के बावरी पाड़ा की महिलाओं को ये कहकर डराया कि उनको पता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है, इसलिए इन महिलाओं का लक्ष्मी भंडार बंद कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही यहाँ की महिलाएं नाराज़ हो गईं और महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर गौतम गोराई के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कैमरे के सामने तो गौतम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जनता के विरोध की वजह से उनको आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी। घटना के बारे में जानकारी पाकर अंडाल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया। বাইরে যখন আমি বসে তখন এসে পদে বলছে কি বলছে তোমরা ভোট দিনছো, আমি বললাম হ্যাঁ। তো বলছে কাকে দিনছো, তো আমি বললাম আমাকে যাকে দিনছি। তারপর বলছে কি যে যাকে দিনছে তাকে বুঝতে পারবে, কিন্তু এবারে লক্ষ্মী ভান্ডার দেওয়া হবে না। এই কথাটা কে বলল? গৌতম গোরাই। কি পার্টি করে? TMC। তারপরে আপনারা কাকে বললেন এই কথাটা? আমরা ছেলেকে বললাম, আমাদের পাড়া। কি চাইছেন আপনারা এখন? কি চাইবো, আমাদের কাছে ক্ষমা চাই গেছে, আমাদের কাছে এসে ক্ষমা চাক, বলুক যে আমার ভুল হয়ে গেছে, কথাটা বলা আর কোনোদিন এরকম বলবো না আমাদের কাছে। হ্যাঁ, ও পেছনে ওর নিশ্চয়ই লোক আছে, তারা সাহস দিচ্ছে বলতে। তাছাড়া ওই কথাটা আমাদেরকে এসে বলা সাহস পাবে কোথা থেকে? এসে পাড়া এসে ঘরে বইয়ে এসে দুয়ারে এসে বলে গেছে, এত সাহস পায় কোথা থেকে ওরা? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। পুলিশ বলে ঠিক আছে আমরা দেখছি। আমরা বললাম না, আপনাকে দেখতে হবে না, আমরা দেখিয়ে নেবো, তাহলে আপনি ব্যবস্থা করুন কিছু। তো উনি এলেন, কিছু বললো না, কিছু না, দুয়ারের সামনে একটু দাঁড়ালো, বাস এই ইটি করে ঘর ঢুকে গেল, আর পুলিশও চলে গেল। আমার নাম রেখা বাউরি। যে লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দিব, যে ও বাড়ি থেকে দেয় কি 1 নম্বর। 2 নম্বর, ও যে কিসে ভোট দিচ্ছে আমাকে দেখান দিচ্ছে কি? আমি যে কিছু ভোট দিব ওকে দেখান দিব কি? ওর বেটির বিয়ে দিচ্ছে কোথায়, ও আমাকে বলেছে যে কোথায় বিয়ে দেবো। আপনারা কি চাইছেন? আমি চাইছি যেন ও আমাদের পাড়াতে না ঢুকে।
বাস আর কিছু দরকার নেই না ঢুকলেই মার খেয়ে যাবে ও অন্য টিএমসি ঢুকুক ওকে আমার দরকার নাই দাতন করা আছে মেয়ে ছেলে পায়খানা করা অনেক উকি বড়ে ভালো তো ওকে আমার দরকার নেই পাড়াতে না আছে গৌতম গোরাই ওর বউ আমার নাম প্রণ বাউরি ওর বউ মেম্বার আমাদের গ্রামের টিএমসি নেতা একটা ঢোকে মেম্বার ঢোকে উনি হলেন গৌতম বাউরি উনি আমাদের গৌতম গোড়াই উনি আমাদের মেয়ে ছেলেকে অনেক কিছু ধমকে দিয়েছে যে আমাদের কে টিএমসি কে বিজেপি কে সিপিএম করে তাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবো যেহেতু আমাদের লোডিং পার্টি টিএমসি আমাদের মেয়ে ছেলে ঝান্ডা সব কিছু ধরে তো উনি আমাদের কেন অত ধমকি দেবেন ওনার জন্য একটা কোনো শাস্তি চাই আমাদের ওনার পরবর্তীকালে কোনো মানুষ যখন কিছু না বিরোধী বলতে পারে ওনার শাস্তি চার আর একটা মানুষ কোনো ঘর পেয়েছে না অনেক কিছু সুবিধা পেয়েছে না রাস্তাঘাট কিন্তু তৈরি করছে না আপনার নিজের পকেটেও নিজে দেখছে আপনার নিজের পাড়া বসে ওদেরকে দেখছে একদম আমাদের গরিব মানুষ কোনো সুযোগ পেতেছে না একদম এই টিএমসি নেতা এই কথা আপনাকে কেন বললো আপনি কি অন্য পার্টি করেন আপনি অন্য পার্টি করেন আমি বাড়ির সমাজ করি আমি আমাদের গরিব মানুষের যেখানে আমাদের ন্যায় অত্যাচার হবে সেখানে আমি এখানে পৌঁছবো একদম আপনার রাজীব বাউরি রাজীব बावरी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।